फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मेरी मॉर्निंग हो गई थी 5:30 पे एंड मैं आ गई थी अपनी बालकनी में। सबसे पहले वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे मुझे प्लांट्स दिखे थे। तो प्लांट्स क्या है, थोड़ा सा बारिश के टाइम में मौसम कुछ ज़्यादा वाटरिंग की वजह से जो मिट्टी थी वो बहुत ज़्यादा वो हो गई थी एंड इसकी जो ग्रोथ थी वो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि कम हो पा रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जब मैं सबसे पहले ये जो प्लांट्स की जो मिट्टी है इसको ठीक कर देती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद क्या है कि इनकी ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी। तो बस मुझे एक काम दिख गया था तो बस मैं यही काम करने लगी। मैंने कहा इसे जल्दी जल्दी कर देती हूँ। देन उसके बाद क्योंकि मॉर्निंग में मेरे पास और कोई काम कह सकते हैं कि 5-10 मिनट्स में ये है कि थोड़ा सा फ्रेश एयर भी हो जाती है एंड अपना काम भी हो जाता। तो दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती। तो इससे मुझे लगा कि और इनको प्लांट्स को भी तो हम एक बच्चे की तरह केयर करते हैं। अगर हम इनकी केयर नहीं करेंगे तो फिर ये इनका क्या ही हाल होगा। तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना जल्दी से इनकी केयर की जाए एंड तब तक मेरी फ्रेश एयर भी कंप्लीट हो चुकी थी। नाव मैं आ गई थी किचन में। देन उसके बाद मुझे फ्रेश अप होकर के मैं किचन में आ गई थी एंड यहाँ पे मैंने सबसे पहले ब्रेकफास्ट में लिया मिल्क एंड बिस्किट लिए थे, क्योंकि आज मेरा कुछ स्पेशली कुछ खाने का मन नहीं था। मुझे लगा कि इट इज़ इनफ कि मिल्क और बिस्किट हो जाएगा, दैट इज़ इनफ। क्योंकि हम बिना कुछ खाए अगर रेगुलर काम करें ये पॉसिबिलिटी है नहीं है। देन फ्रेशअप होने के बाद जब टेक बात करने के बाद तो एकदम ऐसे लगता है कि बस जल्दी से ईट समथिंग, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। देन उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट होने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना सब्जी बनाने के लिए रख देती हूँ। और क्योंकि सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, अगर नहीं मैनेज करेंगे ना तो फिर खुद के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। एंड तो यहाँ पे ये आज मैंने देखा था तो ये थे प्याज कह सकते हैं एंड ये सब्जी देख मतलब ग्रीन ग्रीन इतनी प्यारी लग रही देखने में, बट इसको हम बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। ये प्याज की भुजिया है, हाँ प्याज की भुजिया। इसको मैंने पूरा कट वट कर लिया था एंड ये इसके बाद खाने के बाद सीरियसली बहुत टेस्टी लगती है एंड हेल्दी भी है कह सकते हैं, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स आर ऑलवेज हेल्दी। तो ये हेल्दी भी है एंड वो टेस्टी भी बहुत यमी, मुझे बहुत यमी लगती है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको बनाने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि मेरा ये एक काम हो जाएगा एंड उसके बाद मैं फ्रीली होकर के अपनी स्टडी पे बैठूंगी, क्योंकि ऐसे नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर हम स्टडी के लिए बैठ रहे हैं ना तो एटलीस्ट हमें 1 घंटा तो निकालना ही होगा, और उससे पहले जितने भी हमारे छोटे छोटे काम होते हैं वो हमें करने होंगे। तो फाइनली मेरी सब्जी को मैंने रख दिया था पकने के लिए एंड नाउ आई एम कम बैक टू माई स्टडी टेबल। और यहाँ पे बस मेरे स्टडी हो गई थी स्टार्ट। या इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि मेरा जो कह सकते हैं कि काफ़ी एंडिंग टाइम चल रहा है ड्यू प्रेगनेंसी का। तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, बट स्टिल क्या जो भी हो, ये है कि अगर अंदर से मोटिवेशन है ना आपको कुछ करने का तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। आपकी सिचुएशंस कैसी भी हों, नोबडी कैन बीट यू। तो बस यही एक स्टेटमेंट है कि सिचुएशंस कैसी भी हों मुझे कोई भी हरा नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। तो बस यहाँ पे बस मैं पूरे जज्बात और पूरे हिम्मत से लगी हुई हूँ काम करने में, अपने आप को प्रिपेयर करने में। एंड यहाँ पे बस सबसे पहले जो मैं आपको एज यूजुअल बताती हूँ हमेशा कि जब भी स्टडी स्टार्ट करें उससे पहले हमेशा एक 10 मिनट्स का एक छोटा सा रिवीजन हो जाना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं छोटा सा एक रिवीजन अपना करूँगी। देन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मैं वहाँ पर यहाँ पे मैं सब जो अभी मॉर्निंग टाइम में अगर मैं पढ़ती हूँ तो मॉर्निंग टाइम में मैं सबसे ज़्यादा सोशल कर रही हूँ एंड टाइम मिलता है तो मुझे CDP भी करती हूँ। और लैंग्वेजेस अभी मैंने टच नहीं किए हैं एंड जो अभी टाइम का जो कह सकते हैं कि एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है तो वो भी अभी आगे है काफ़ी। तो ये ईज़िली अभी कर सकते हैं प्रिपेयर। और उसके लिए ये है कि जो पोर्शन वीक है सबसे ज़्यादा उस पोर्शन को सबसे पहले करो। देन उसके बाद जो पोर्शंस बाद में वो जो प्रैक्टिस बेस्ड हैं वो बाद में हो जाएंगे, बट जो थ्योरी बेस्ड हैं जिनको लर्न करना है, जिनको समझना है, जिसमें अंडरस्टैंडिंग है उनको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता।